व्याख्या नहीं कर सकते। इसी पावन पवित्र धरा के ऊपर श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का साक्षात वांग्मय स्वरूप है, उसका आप रस वर्षण जो सुधा पान कर रहे हैं उसका अनंत गुना फल है। इसलिए जहां तक हमारी आवाज जा रही है सभी यहाँ पधार करके रसपान करें। हमारे बीच में व्यास जी महाराज पहुंच चुके हैं। शीघ्रातिशीघ्र सभी भक्तजन कथा तीर्थ धाम आपके चरणों में। वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम धियं सदा परिभवग्नमभीष्टधूपं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वाङ्मयी स्वरूपा भागवत महारानी नमः। नमोस्ते तु व्यास विशाल बुद्धि फुल्ला अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंध पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंध पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला वाला वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही राजा राम यही मुरली वाला यही राजा राम यही मुरली माला यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवला की जय, भारत देश की जय, सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी भगवत स्वरूपा भगवान की वांगमयी विग्रह श्रीमद् कथा भागवत कथा के सप्ताह ज्ञान यज्ञ पर्यंत आज षष्ठम दिन पधारे हुए सभी भक्तवृंद, भक्तिमती माताएं, सभी विप्रबंधु और कथा में संगीत के माध्यम से रस भरने वाले हमारे कलाकार, कल तक आपने कथा में श्रवण किया कि भगवान ने किसी देवता का दिया। पहले ब्रह्मा जी ने अभिमान किया तो ब्रह्मा जी का अभिमान तोड़ा। आज इंद्र को बड़ा अभिमान था कि मुझ देवताओं के राजा का इतना वर्चस्व है, खुद ठाकुर जी के वृंदावन में रहते हुए पुजवारा है, तो भगवान ने इंद्र का भी मान मर्दन किया। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को भगवान की तरफ ले जाने के लिए कुछ देर हरिनाम संकीर्तन। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया वहीं उनको झूला झूलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं के ब्रज में गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे।
रूठेंगे हमसे ओ बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे ओ बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बोलो गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राम। प्रत्येक वर्ष दीपावली के दिन इंद्रदेव की पूजा होती थी। दूसरे दिन भगवान ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवा दी। इंद्र ने अपने दूतों से कहा कि हर वर्ष हमारी पूजा होती थी, अब की बार कैसे नहीं हुई। अपने दूतों को भेजा कि जाओ देख कर आओ। दूत आए कि बोले सरकार आपका तो पत्ता साफ हो गया। क्यों, क्या हुआ? उस ग्वाले कृष्ण ने आपकी पूजा बंद करवा के उस 7 कोस के गिरिराज भगवान की पूजा करवा दी, 7 कोस के गोवर्धन पर्वत की पूजा करवा दी। क्यों ही इंद्र को क्रोध आया और उसने अपने मुंह से अपशब्द कहना चालू कर दिया। बोलता है वो गंवार ग्वाला अपने आप को बड़ा पंडित मानता है और उसकी भाषा से ली बदल गई। वाचालम बालिसम स्तब्ध मध्यम पंडित मानिनम कृष्णम मृत्युमुपाश्रित्य गोपा में च अक्रूर प्रियम। वाचालम वो बकबक करने वाला, बालिसम कृष्ण है, अपने आप को बड़ा पंडित मानता है। कुछ संत कहते हैं कि इंद्र सही बोल रहा था। वाचाल का मतलब एक शब्द तो होता है बकबक करने वाला, परंतु विद्वान लोग इसका अर्थ करते हैं वाचा अलम, यानी जिसके सामने जाकर वाणी भी अलम पर्याप्त स्तब्ध हो जाए। वाणी जिसका गुणगान नहीं कर सके वो वाचालम कृष्ण, और शब्द सही भी है। तुरंत इंद्र ने सांवर्तक नामक मेघ बुलाए, जो प्रलयकालीन मेघ थे, प्रलय के समय जिनका प्रयोग किया जाता था। ऐसे मेघों को आदेश दिया कि जाओ ब्रज के अंदर प्रलय मचा दो। मेघ ब्रज के आकाश पर छा गए और ऐसी मूसलाधार बरसात प्रारंभ कर दी कि पूरा ब्रज पानी में तरबतर हो गया। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े भगवान के पास आए कि कन्हैया देख, तूने इंद्र की पूजा बंद करवाई और ये इंद्र देवता नाराज हो गए, अब बचा ले भैया। भगवान बोले कि भैया जिस देवता ने पूजा करवाई है वही रक्षा करेगा, चलो मेरे साथ। क्योंकि सब ब्रजवासी कन्हैया की शरण में है और भगवान का व्रत है कि जो एक बार आकर कह दे मैं तेरा, तो कर देता उसे सदा के लिए अभय, ये वचन है मेरा। तुरंत ब्रजवासियों को साथ लिए भगवान गोवर्धन जी की तलहटी में आए
और कि ब्रजवासियों कीर्तन करो, मेरे देवता से प्रार्थना करो कि हमारी रक्षा करे। सभी ब्रजवासी आंखें बंद करके एक स्वर में कीर्तन करने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 तुम्हारी शरण लाला 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 तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु 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 तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण 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 प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण 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 प्रभु तुम्हारी शरण। भगवान बोले ब्रजवासियों थोड़ा शांत हो जाओ, मेरे देवता ने मेरे कान में आकर कुछ कह दिया है। क्या कहा लाला? कि मेरे देवता ने कहा कि अगर ज़्यादा ही बरसात पड़ रही है तो मेरे को उठाकर छाता बना लो और मेरे नीचे सब आ जाओ। ब्रजवासी बोले कन्हैया पागल हो गया, ये 7 कोस का पर्वत ये हमसे कैसे उठेगा? भगवान बोले भाई देवता ने कहा है तो थोड़ा प्रयास तो करो, क्या पता उठ जाए। तो सब ब्रजवासियों ने हाथ लगाया और भगवान ने सहजता से ही, जैसे कोई छोटा बालक बरसात के दिनों में कुकुरमुत्ता उठा लेता है, तो सुखदेव जी कहते हैं कि इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णस छत्राकमिव बालक है। जैसे एक छोटा सा बालक बरसात के दिनों में कुकुरमुत्ता उपाड़ लेता है, ऐसे ही कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन और 7 रात तक धारण की रखा। बोलो गिरिराज भगवान की, गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे। आज गोवर्धन उठाने से भगवान का नाम गिरधारी हो गया। बोले गिरधारी भगवान की। गिरी को धारण करने से भगवान का नाम गिरधारी हुआ। सभी ब्रजवासी अपने लाठी डंडा कंधा सर सब उसके नीचे लगाए खड़े रहे और सब यही समझ रहे कि हमने ये 7 कोस का पर्वत उठा रखा है। ब्रजवासी बोलते हैं कन्हैया हमको तो पता ही नहीं था कि हमें इतना बल आ गया। देख आज हमें इतनी ताकत आ गई कि हमने इस 7 कोस के पर्वत को उठा लिया। कन्हैया बोले हम पहले ही नहीं कहते थे कि ये माखन मिश्री बेचना बंद कर दो, और देखो चोरी करके तुमको कितना माखन मिश्री खिला दिया। आज उसी का परिणाम है कि हम इस
7 कोस के पर्वत को उठा लिए। एक ब्रजवासी बोला, कन्हैया एक बात बता, आज 7 दिन पूरे होने को आए और हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये कंधा दुख जाए तो हम ये कंधा लगा लें, ये कंधा दुख जाए तो माथा लगा लें, माथा दुख जाए तो लाठी डंडा लगा लें, पर तेरे को देख रहे हैं कि तू जब से गोवर्धन उठाया है सबने केवल एक अंगुरिया लगा के खड़ा है। अरे लाला, तेरी अंगुली में दर्द हो जाए तो थोड़ा सा आराम कर ले। भगवान बोले, तो क्या मेरे बिना उठा लोगे? ब्रजवासी बोले, दारिके तूने क्या समझ रखा है? कह अकेले तूने उठा रखा है? अरे हम क्या ऐसे ही खड़े हैं? जाकर आराम कर ले। तो ही महाराज ने, भगवान ने थोड़ी सी अंगुली एक तिल के बराबर नीचे करी तो जितने भी ब्रजवासियों के लाठी डंडा थे सब चटाचट टूट गए। अरे कन्हैया भैया संभालियो संभालियो संभालियो। तुरंत भगवान ने वापस जैसे कि जैसे संभाल लिया। ब्रजवासी कहते हैं कि जरा अपने ये कंधे हटाओ, सब हटाए, अब अपने लाठी डंडा सब हटा दो। तो जैसे गिरिराज गोवर्धन पहले स्थित थे वैसे ही अपनी जगह स्थित रहे। ब्रजवासियों ने कहा, हम तो जबरदस्ती 7 दिन से माटी का मटुकरा बन के खड़े हैं और इस छोरे ने अकेले ही उठा लिया। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। अरे 7 कोस के गिरिवर को तूने राधा नाम से ले ये उठाए। बोले गिरधारी भगवान की, राधे जू की कृपा से तूने गिरवर लिए उठाए। अब सब ब्रजवासी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंद बाबा से कहा, नंद बाबा सच्ची सच्ची बता दे, ये तेरा ही लाला है कि नहीं है? हमें तो विश्वास नहीं कि तेरा ही पुत्र है। क्यों? क्योंकि हमारे गांव में एक से एक पहलवान हुए, मोटे तगड़े, पर तेरे जैसे लाला का जैसे ये पहलवान है ना, ऐसा तो हमने देखा नहीं। सच्ची सच्ची बताइए किसका बेटा है? नंद बाबा बोलते हैं, भैया तुमको विश्वास क्यों नहीं हो रहा ये मेरा ही बेटा है? अरे ये मेरा ही बेटा है कि हमारे वंश में ऐसा तो कोई हुआ नहीं। नंद बाबा कहते हैं, देखो मैं 24 घंटे माला जपता रहता हूँ, क्योंकि वसुदेव जी ने मेरे को कहा था, उसके बाद में मैं हमेशा माला जपता रहता हूँ। हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। और नारायण की विशेष कृपा है मेरे लाला पर, हमेशा नारायण मेरे लाला की रक्षा करता है। अब बोले वाले ब्रजवासी जैसे तैसे करके 7 दिन बीत गए। आसमान में बादल छट गए। भगवान ने जिस प्रकार गोवर्धन उठाया था उसी प्रकार वापस नीचे रख दिया। क्व स्वप्तहायनो बालय क्व महाद्रिविधारणम ततो न जायते शंका ब्रजनाथ तो आत्मजे है। इधर इंद्र ने आकर देखा, मेघों से पूछा, तुमने बरसात बरसाना क्यों बंद कर दिया? कि सरकार स्टॉक खत्म, बिल्कुल खाली हो गए और नीचे पानी की एक भी बूंद नहीं है। इंद्र समझ गया कि ये और कोई नहीं परमात्मा है। उधर ज्यों ही भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा, बाहर आए, सभी ब्रजवासी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि लाला आज हम पक्का समझ गए कि तू साक्षात भगवान है। अरे तूने जन्म लेते ही पूतना राक्षसी को मार दिया, तो हम तो यही समझ रहे थे कि धक्का होकर खा के मर गई। थोड़ा सा बड़ा नहीं हुआ उससे पहले तृणावर्त राक्षस को मार दिया। तब भी हमने अपने मन को समझा लिया कि ऐसे ही कोई आंधी का वेग था जो तेरे को उड़ा के ले गया। पालने में से बाहर नहीं निकला कि तूने गाड़ी उछाल कर आकाश में फेंक दी, बकासुर मार दिया, अघासुर मार दिया। फिर भी हम मन को संतोष करते रहे, परंतु लाला आज तूने ये 7 कोस के पर्वत को उठाया तो हमें पक्का विश्वास हो गया तू भगवान है।
भगवान ने सोचा कि ये तो लीला में विघ्न आ जाएगा। यदि ये हमको भगवान मान लेंगे तो अभी अलमारी में ले जाकर विराजमान कर देंगे, सुबह शाम 4 चिनोरी का भोग लगाकर 2 अगरबत्ती दिखा देंगे। जो हमारी ब्रज लीला है वो खत्म हो जाएगी, जो वात्सल्य भाव है वो बंद हो जाएगा, फिर तो ऐश्वर्य भाव की पूजा हो जाएगी। ऐश्वर्य का मतलब राजसी पूजा। भगवान ने समझाया, ब्रजवासियों तुम कितने भोले हो, अरे तुमको पता नहीं मेरे ये गिरिराज देवता ने मेरे को एक मंत्र दे रखो है। इस देवता ने ऐसा मंत्र दिया है कि जो मेरी तरफ देखता है उसकी सारी शक्ति मुझ में आ जाती है। जैसे ही हम लोगों ने गोवर्धन उठाया और तुम सब टुकुर टुकुर मेरे को देखने लग गए, तो तुम सबकी शक्ति मेरे में आ गई और तुम सबका बलाते ही मैंने एक अंगुली पे गोवर्धन उठा लिया। भोले वाले ब्रजवासी सब कन्हैया की बातों में आ गए, गले लपट गए। अरे कन्हैया भैया तूने बढ़िया रहा आज बता दिया, तो नहीं तो हम तुमको साक्षात भगवान ही मान बैठते। भोले वाले ब्रजवासी कन्हैया की बातों में आ गए। अब मौका पाकर इंद्रदेव सुरभि गाय और ऐरावत हाथी को साथ में लेकर भगवान के पास में आया, चरणों में झुक गया, बोला प्रभु आप परम विशुद्ध सत्व हैं, परम पुरुष भगवान नारायण है, तमोगुण और रजोगुण तो आपको छू भी नहीं सकता। ये जो सारा त्रिगुणात्मक संसार है ये सब माया से ही प्रवाहित हो रहा है, और हे प्रभु उसी माया में मैं आ गया, मैं आपके स्वरूप को जान नहीं सका, और आपका जन्म ही माननीयों के मान को भंग करने के लिए हुआ है। मैंने मान किया और आपने मेरा मान भंग कर दिया, तो थोड़ी सी कृपा और करें कि मेरी बुद्धि इस प्रकार से दोबारा नहीं हो। बड़ी सुंदर प्रार्थना इंद्रदेव ने करी। दीपावली को इंद्रदेव की पूजा होनी थी, द्वितीया को गोवर्धन की पूजा भगवान ने करवा दी, तृतीया से नवमी पर्यंत 7 दिन तक इंद्रदेव ने खूब पानी बरसाया, और 10वीं के दिन इंद्र भगवान की स्तुति करने आया। 10वीं तिथि थी, इसलिए 10 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना की। इंद्र कहता है कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम मायामयोऽयं वज्रस्तमस्कं। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं भस्त्ररजसमस्कं। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। ते विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। बड़ी सुंदर प्रार्थना इंद्र ने की, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले हे महेंद्र, जिससे मैं प्रेम करता हूं मैं उसी का अभिमान तोड़ता हूं, ये मेरा स्वभाव है। जिसे धन का अभिमान है उसका धन छीन लेता हूं, जिसको पद का अभिमान है उसका पद छीन लेता हूं। जो प्राणी अभिमान से ग्रसित होकर मुझ परमेश्वर को नहीं पहचानते, मैं उस अभिमान को तोड़कर उन्हें शुद्ध मार्ग में पहुंचाता हूं। मेरा क्रोध, मेरी कृपा उसमें क्रोध में ही छुपी रहती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वार्तालाप कर रहे थे कि प्रभु संसार के प्राणी इतने दुखी हो रहे हैं, आपकी कृपा कहीं नहीं दिख रही। भगवान बोले चलो आज तुमको कृपा दिखाते हैं। चले तो पहुंच गए एक सेठ जी के घर में। सेठ जी बहुत मालदार थे, बढ़िया थे। आप बुरा नहीं मानना, सभी बढ़िया कंजूस नहीं होते हैं। जो ही भगवान साधु वेश में पहुंचे अर्जुन के साथ में,
साधु को देखते ही बढ़िया बोलता है, कहाँ से आ गए, तुमको किसने बुलाया और अंदर तक क्यों आ गए? यदि कुछ मांगना ही था तो गेट पे मांगते, अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? डांट के भगाने लगा तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारा धंधा दिन दूना रात चौगुना हो। अब अर्जुन को बड़ा आश्चर्य, बाहर निकल के बोला, प्रभु ये आप, इसने तो सत्कार, अरे पानी के लिए भी नहीं पूछा और आप आशीर्वाद दे आए कि धंधा तेरा दिन दूना रात चौगुना हो। भगवान कुछ नहीं बोले। थोड़ी आगे जाकर एक वृद्धा के घर में घुसे। बुढ़िया अकेली रहती, एक गाय थी घर में। साधु वेशधारी भगवान और अर्जुन पहुंच गए। बोले, माते भिक्षाम देही, आओ आओ प्रभु। बढ़िया आसन लगाया, भगवान उस पर विराजे और अगोटा खीर बनाकर लेकर आई, उस गाय की अमृत जैसी खीर। भगवान और अर्जुन ने खीर पहले तो प्रसाद पाया, जब खूब तृप्त हो गए आशीर्वाद दिया कि मैया तेरी ये गैया मर जाए, और वहां से बाहर आ गए। बाहर आते ही अर्जुन का तो पारा चढ़ गया कि प्रभु ये आपका स्वभाव टेढ़ी टांग वाला समझ में नहीं आता, ये उल्टी पुल्टी लीला कैसे करते हो? तो भगवान ने समझाया, देखो वो जो सेठ जी थे उनको अभी इतना अभिमान है, तो जब उनका धन बढ़ जाएगा तो अभिमान भी बढ़ जाएगा। तो जिस नरक में उनके लिए स्थान है वहां पर्याप्त है, उनका रिजर्वेशन वहां पे हो जाएगा। तो ये नरक का मार्ग है, तो और अभी उसके पाप को पुष्ट होना चाहिए। अभी पाप कम है, धन बढ़ते ही इसका पाप भी बढ़ जाएगा। और वो जो बुढ़िया है उसका, कि वो पहले खूब भजन करती थी, परंतु जब से इसने गैया बांधी है तो दिन रात बेचारी गैया की सेवा में लगी रहती है, भजन भी आधा हो गया। गैया मर जाएगी तो उसको भजन का पूरा समय मिल जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान जब कुछ छीनते हैं तो उसमें उनकी कृपा ही छिपी रहती है। भगवान ने इंद्र का अभिमान छीना तो उसमें इंद्र का लाभ था। बलि का त्रैलोक्य का वैभव छीना तो उसमें बलि का ही लाभ था। एक रहस्य की बात मैं आपको बताता हूं, ये कहीं अन्य आपको शायद ही श्रवण करने को मिले। कई लोग हमें आकर कहते हैं, महाराज हम खूब सेवा करते हैं, भगवान का भजन भी खूब करते हैं, परंतु जितना ज्यादा भजन करते हैं उतना ज्यादा हमें कष्ट प्राप्त होता है। पहले कम सेवा पूजा करते थे तो बड़े आनंद से रहते थे, और अब जैसे सेवा बढ़ा दी तो कष्ट बढ़ते गए। तो अब बताओ, भगवान ये जो आपको कष्ट दे रहे हैं वो आपको लाभ के लिए है या नुकसान के लिए? भगवान दुख में ही याद आते हैं, सुख में स्मरण नहीं आता प्रभु का। सुख और दुख ये जो जीव को प्राप्त होते हैं, इनके 3 कारण रहते हैं। पहला तो प्रारब्ध, जो आपने पूर्व जन्म में कर रखे हैं उनका लेखा जोखा। दूसरा आपके अभी के कर्म जो आप वर्तमान में कर रहे हो, और तीसरा संचित जो आप कर चुके, क्रियमाण। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, इन तीनों से ही व्यक्ति का भाग्य बनता है, वर्तमान बनता है। अब आपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए तो इस जन्म में आपको सुख प्राप्त हो रहे हैं। जैसे किसान, उसके घर में अन्न का ढेर पड़ा है, गेहूं का, परंतु खेती वो सरसों की कर रहा है। कोई आके कहे कि तूने तो सरसों बा रखी, ये गेहूं कहां से आ गए? बोला ये गेहूं पिछली साल के हैं, तो बढ़िया प्रेम से पा रहे हैं।
और अब आएंगे उसके सरसों। समझ रहे हैं बात? यदि वो गेहूं थोड़े थोड़े बेच रहा है अपने लाभ के लिए, तो उसका प्रारब्ध खत्म हो रहा है। यदि वह सरसों अभी नहीं जोतता तो उसका क्रियमाण तो कुछ नहीं है, और जब प्रारब्ध पूरा खत्म हो जाएगा तो घर खाली, क्योंकि सरसों तो बोई नहीं। और यदि उसने सरसों बो रखी है तो आगे की तैयारी पूरी कर रखी। कई लोग इतने पापी होते हैं फिर भी पूरे सुख से पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। तो उनका खेत में पहले का गेहूं बोया हुआ था वो खा रहे हैं, और गेहूं का स्टॉक खत्म होते ही गोविंदाय नमो नमः। ये तो हुआ सुख भोगने की पद्धति। अब आपका प्रारब्ध बहुत कष्टदायी था, आपने पता नहीं कितने पाप किए थे, वो तो किसी को पता नहीं। इस जन्म में हमें उसका फल मिल रहा है। तो जो घर में स्टॉक पड़ा है गेहूं का, पाप का, दुखों का, आप दुख भोग रहे हो तो धीरे धीरे वो कष्ट खत्म हो रहे हैं, वो आपका स्टॉक खत्म हो रहा है। तो दुख मिले तो घबराना नहीं चाहिए, आपका प्रारब्ध खत्म हो रहा है, आपका पाप उतर रहा है उन दुखों के द्वारा। और सुख मिले तो फूलना नहीं चाहिए, वो भी आपका स्टॉक खत्म हो रहा है। बैंक में 5,000 रुपये पड़े हैं, आप उनको चाहे जैसे बाजार में खर्च करो, पैसा खर्च करने से ही सुख मिलता है आजकल के वातावरण में। तो आपके बैंक में 5,000 रुपये पड़े हैं, आप बढ़िया मौज से खर्च कर रहे हो, वो पैसे खत्म हो रहे हैं, ये सोचो। ध्यान ये रखो कि बैंक में जितने निकलवाए हैं जमा करा दो, तो वो आगे भी आपके काम आएंगे। हमारे गुरुदेव श्री राजेंद्र दास जी भक्तमाली एक छोटी सी कथा कहते थे। उनको उनके गुरुदेव ने सुनाया था कि वृंदावन में एक भक्त हुए, उनके शरीर में इतना कोढ़ था पीछे, उनके शिष्यों को बड़ा कष्ट होता था। एक दिन उनका कोई शिष्य, बहुत भजनानंदी संत थे, उनके शिष्य भी बहुत भजनानंदी थे, तो उनका शिष्य एक बार गौचारण के लिए, गायों चराने के लिए एक स्थान पे बैठा था, और बैठा बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि मेरे गुरुजी को कितनी पीड़ा है, कितना कष्ट है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल वेश में वहां आए, गोचारण करते हुए। वो शिष्य पहचान नहीं पाया कि ये साक्षात भगवान है। ये कथा कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, 100-150 वर्ष पहले की है। रोते हुए देखकर शिष्य को पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? बोले कि मेरे गुरुजी के पीठ में इतना कष्ट है, रक्त बहता है, घाव से मवाद बहती है, मुझसे देखा नहीं जाता, तो तुम क्या चाहते हो कि वो कष्ट नहीं हो। तो भगवान ने वहां से कोई जड़ी बूटी, कोई पौधा उपाड़ा के जाओ, इसका रस निचोड़ना और ये लगा देना, घाव मिट जाएगा। वो शिष्य वो जड़ी बूटी ले आया और गुरु की सेवा करते हुए उसको बढ़िया पीस के घाव पे लगा दिया। अगले दिन महाराज वो पूरा घाव खत्म हो गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। गुरुजी ने शिष्य को बुलाया कि तूने इस पे कुछ लगाया है? कि हाँ, मुझे कल किसी ग्वाले ने एक जड़ी बूटी दी थी, वो लगाते ही खत्म हो गया। उन गुरुदेव ने एक लात उस शिष्य को लगाई कि भाग जा यहां से, तू मेरा शिष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। अरे दुष्ट, ये मेरे पूर्व जन्मों का पाप था, 2 महीने का और शेष था, भोग लेता तो फिर मुझे मोक्ष मिल जाता। अब ये 2 महीने का कष्ट भोगने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ये इसी जन्म में ये कष्ट भोग लेता। शिष्य पुनः रोते रोते उसी स्थान पर गया, और जब भगवान गोचारण करते हुए वापस आए कि आज क्यों रो रहा है, अब तो तेरे गुरुजी ठीक हो गए, तुरंत चरणों में पड़ गया कि मेरे गुरुजी का वो कष्ट वापस दे दो।
उन्होंने दूसरी जड़ी बूटी उपाड़ के दी कि ये लो जा लगा ले, और पुनः जैसे घाव थे वैसे ही आ गए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपको कोई कष्ट मिल रहा है, कोई दुख मिल रहा है, कोई पीड़ा मिल रही, तो प्रसन्न होना चाहिए कि मेरा पाप खत्म हो रहा है। और यदि आपकी खूब वाहवाही हो रही है, जय जय हो रही है, तो फूलना नहीं चाहिए, वो आपके संचित पुण्य हैं, वो खत्म हो रहे हैं। और यदि उन्हीं पुण्यों को और बढ़ाना है तो और पुण्य करते रहो, ताकि वो खत्म नहीं रहे। बैंक का खाता खाली नहीं रहे, उसमें पैसे धीरे धीरे जमा कराते रहो। पुण्यों का खाता चालू रखो, उसको बचत खाता मत बनाओ, भाई यहाँ पड़ा है उसको पड़ा रहने दो, क्योंकि धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान ने इंद्र को आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम सत्क्रतु रहो, देवताओं के राजा, तुम्हारा यश अजर अमर बना रहे। इंद्र ने सुरभि गाय जो साथ में लाए थे उससे गिरिराज गोवर्धन का अभिषेक किया। वो परंपरा आज भी चालू है, आज भी ब्रज में दूध की धार लगाई जाती है। और जिस स्थान पर इंद्र सुरभि गाय और एरावत हाथी के साथ में आया था, आज उनके चरण चिन्ह अभी भी गोवर्धन की तलहटी में है। अब की बार आप कभी जब गिरिराज भगवान के दर्शन करने जाओ, गिरिराज जी जाओ, तो उनके दर्शन करके अवश्य आओ। परिक्रमा मार्ग पे है, किसी से भी पूछ लेना, बता देगा। एरावत हाथी के पद चिन्ह, सुरभि गाय के पद चिन्ह, उनका दर्शन आज भी होता है। बोलो गोवर्धन नाथ की। अब 10वीं तिथि के दिन इंद्र भगवान की स्तुति करके गया। दूसरे दिन आ गई एकादशी। नंद बाबा प्रत्येक एकादशी निराहार करते हैं और 1000 तुलसी दल से भगवान की सेवा पूजा अर्चना करते हैं। मध्य रात्रि 12 बजे बाबा को भ्रम हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, 3 बज गई। तुरंत उठे और यमुना जी में स्नान करने गए। रात्रि काल में जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि जल के देवता वरुण विश्राम कर रहे होते हैं, उस समय उनको छेड़ना नहीं चाहिए मध्य रात्रि को। नंद बाबा को पता नहीं था, 2-4 ग्वाल साथ में गए। अब नंद बाबा ने जैसे ही डुबकी लगाई सरोवर में, तो ही वरुण के दूत आए और पकड़कर वरुण लोक में ले गए। ब्रजवासी जो साथ में थे बोले नंद बाबा तो डूब गए। भागे भागे घर पर आए, कन्हैया तेरे बाबा डूब गए, कन्हैया तेरे बाबा डूब गए। पीछे से कन्हैया भागे भागे गए और उसी सरोवर में छलांग लगा दी। सीधे पहुंच गए वरुण लोक में। वहां जाकर क्या देखा कि नंद बाबा बंधे हुए पड़े हैं। और जो ही वरुण देवता ने भगवान को देखा, त्यों ही लंबी दंडवत दी, ओहो प्रभु आज तो धन्य भाग हमारे पधारे, हम पर बड़ी कृपा करी महाराज। बड़ी सेवा पूजा वरुण देवता ने करी। भगवान बोले हमारी तो खूब सेवा पूजा कर रहे हो और हमारे पिताजी को बांधकर पटक रखा है, खोलो इनको। ओहो महाराज क्षमा करिए, आपके पिताजी हैं, हमारे दूतों से गलती होगी महाराज। तुरंत नंद बाबा को खोला, खूब नंद बाबा को प्रणाम भी किया और प्रेम से भगवान को विदा किया। अब जो ही नंद बाबा को लेकर भगवान सरोवर से बाहर पधारे, तो ही सब ब्रजवासी बोले नंद बाबा ऐसी क्या डुबकी लगाई कि गायब ही हो गए। नंद बाबा बोले भैया हमें क्या पता क्या समय है, हम मध्य रात्रि को आ गए और 2 मोटे ताजी छोरा आए और मेरे को दबोच कर ले गए और मेरे को बांध के पटक दिया। उसी समय पता नहीं न जाने कहां से मेरा कन्हैया बेटा आ गया और महाराज इसको देखते ही तुरंत सब लंबी लंबी दंडवत देने लगे। तुरंत मुझे खोला, सब कन्हैया को प्रणाम करने लगे और मेरे कन्हैया ने अपने छोटे छोटे हाथों से सबको आशीर्वाद दिया। मैं तो देख देख के पागल हो गया, भगवान जाने कौन सी रिश्तेदारी निकल गई इससे।
मुझे तो बांध के पटक रखा है और इसको आशीर्वाद, इससे आशीर्वाद ले रहा है। पर भैया मेरे कन्हैया के साथ मुझे बड़े आदर से विदा किया। अब तो सब ब्रजवासी दूर से ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कन्हैया अब तो पक्का विश्वास हो गया कि तू ही भगवान है, हमको पक्का विश्वास हो गया। कन्हैया बोले तुम जबरदस्ती मुझको भगवान बनाने पे क्यों तुले हो भैया? अच्छा एक बात बताओ, मैं भगवान हुआ तो क्या करोगे? ब्रजवासी बोले करना धरना कुछ नहीं है, बस तेरे बैकुंठ के बारे में खूब सुन रखा है। यदि तू वास्तव में भगवान है तो एक बार तेरे बैकुंठ कैसा है उसके दर्शन करा दे। भगवान बोले देखो मैं भगवान हूं कि नहीं इस चक्कर में मत पड़ो, तुमको बैकुंठ देखना है आ जाओ मेरे साथ, और जो जो बैकुंठ देखना चाहे इस ब्रह्म कुंड में छलांग लगा दो। वृंदावन में ब्रह्म कुंड आप लोग ने कभी देखा हो तो रंग जी के मंदिर के पास में है, गोपेश्वर महादेव के जाते समय रास्ते में। तो सब ब्रजवासियों ने कुछ नहीं सोचा, सीधा नंद बाबा सहित छलांग लगा दी ब्रह्म कुंड में। और जो ही ब्रह्म कुंड में छलांग लगाई तो ही सब के सब ब्रजवासी पहुंच गए बैकुंठ में। बैकुंठ में पहुंचते ही क्या देखते हैं कि सब के सब 4 हाथ वाले वहां डोल रहे हैं, 2 हाथ वाला तो कोई नहीं है। ब्रजवासी एक दूसरे से बोले कि भैया लगता है बैकुंठ में पहुंच गए, देखो सब 4 हाथ वाले डोल रहे हैं। तो एक पार्षद के पास गए, भगवान के पार्षद के पास, भैया राम राम। भगवान के पार्षद बोलते हैं मौनम आस्तम, यहां बात करना मना है। ब्रजवासी बोले राम राम, ये कैसा बैकुंठ है, यहां कोई किससे राम राम ही नहीं करता। दूसरा ब्रजवासी बोला भैया हम दूसरे देश में आए, यहाँ की भाषा अलग अलग होगी, किसी देश में राम राम, किसी में राधे राधे, किसी में जय श्री श्याम, किसी में बम बम बोले, किसी में हाय, किसी में बाय। देश अलग तो भाषा भी अलग, ये अपनी भाषा नहीं जानते होंगे, चलो किसी दूसरे से पूछते हैं। पर कोई किसी से बात ही नहीं करता। इतने में ही ब्रह्मा जी आ गए, 4 मुंह वाले, और पंचानन त्रिपुरारी आ गए। ब्रजवासी बोला भैया तू 4 हाथ वाले की बात कराइए, देख 5 मुंह वाले, 4 मुंह वाले भी डोल रहे हैं। देख देख के बड़े हर्षित हुए सब ब्रजवासी। तभी उन्हें दूर से दिखा कि यार वो देख 1000 फन वाले उस नाग पर जो बैठे हैं वो अपने कन्हैया जैसी ही शकल वाला लग रहा है, हो ना हो ये पक्का अपना कन्हैया है, चलो उससे मिलते हैं। तुरंत भगवान की तरफ गए तो बीच में ही पार्षदों ने रोक दिया कि बस यहीं तक, इससे आगे अनुमति नहीं है। सेवा पूजा स्तुति कुछ करनी है तो यहीं से करनी है। ये ब्रह्मा आदि देवता लाइन लगाए खड़े हैं, इनके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। ब्रजवासी सोचे ये कैसा बैकुंठ है, यहां तो भगवान से कन्हैया से मिलने ही नहीं दे रहे, और वो कन्हैया शेष नाग पे बैठा है, 1000 के फन वाले। इसको कालिया नाग को मतने में क्या टाइम लगेगा? जब 1000 फन वाले सांप पर तो ये सोता ही है, उसका बिस्तर लगा हुआ है। कालिया नाग तो 101 फन वाला ही तो था। परंतु ब्रजवासी अब घबरा गए कि भैया ये बैकुंठ है तो ठीक नहीं, कोई किससे न तो बातचीत करता है न राम राम करता है। कन्हैया भैया हमें तो वापस वृंदावन ही बुला ले। बोलो वृंदावन धाम की। जो ही भगवान का स्मरण किया तो ही सब जिस कुंड से उन्होंने गोता लगाया था उसी कुंड से बाहर आ गए। भाई वाह भाई कन्हैया, क्या तेरे ठाठ हैं बैकुंठ के, इतने ठाठ तेरे बैकुंठ के। परंतु एक बात कहूं कन्हैया, बुरा मत मानियो, तेरा बैकुंठ चाहे कितना भी बढ़िया हो पर हमारे वृंदावन जितना अच्छा नहीं।
तेरे बैकुंठ से लाख गुना बढ़िया हमारा वृंदावन। तेरे साथ खूब कबड्डी खेलें, तेरे साथ लड़ लें, प्रेम से तेरे साथ खेले कूदें, और जो आनंद तेरे साथ ब्रज में खेलने कूदने में आता है वो बैकुंठ में कहाँ धरा है भैया। तू अपनो बैकुंठ अपने पास रख, हमारा तो वृंदावन लाख गुना बढ़िया है। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम भी अब वृंदावन की, देखो भक्ति महारानी कहां जाकर युवती बनी, वृंदावन। वृंदावन की यदि वृक्ष भी कोई बन जाता है, उसका पंछी भी बन जाए। उद्धव जी यही तो कहते हैं कि मुझे वृंदावन में चाहे जन्म मत देना, यहाँ का कोई लता वृक्ष ही बना देना, ताकि मैं इस रज का रजस्वादन करता रहूं। भगवान जब तक वृंदावन में रहे तब तक नंगे पैर रहे, क्योंकि जब भगवान गोचारण के लिए जा रहे थे तो मैया ने सुंदर सी जूतियां लाकर भगवान को दी। भगवान बोले मैया जूतियों का मैं क्या करूंगा, कि बेटा जंगल में जाएगा, कोई कांटा चुभ जाए, इसलिए जूतियां पहन ले। भगवान बोले फिर ये मेरी जो गैया जाएगी उनके लिए, कि तो गाय कभी जूती नहीं पहनती, कि देखो मैया मैं जूती इसी शर्त पे पहनूंगा कि जितनी गायें हैं सबके आप जूतियां पहनो। यदि मेरी गैया मैया नंगे पांव चलेगी तो मैं भी नंगे पांव ही चलूंगा। वृंदावन की रज में भगवान नंगे पांव चले हैं, इसलिए तो वृंदावन की इसकी गोवर्धन की परिक्रमा जो करते हैं उसके नंगे पांव का महत्व है। वृंदावन की परिक्रमा नंगे पांव का महत्व है। जो वृंदावन की रज का शरण ग्रहण कर ले वो भी तर जाता है, वृक्षों की शरण ग्रहण कर ले तो तर जाता है। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। श्री राधे राधे बोले। वको जन्म वको जन्म वको जन्म सफल है जाए, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार,
जा राधे राधे। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। देवन को भी दुर्लभ है, ओ देवन को भी दुर्बल है। या ब्रज रज, ओ या ब्रज रज, या ब्रज रज शीस चढ़ाए, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रसराज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो। रसराज विचारो रो तो, रसराज विचारो रो तो, रसराज विचारो रो तो। हो तो ना, हो तो ना, हो तो न कृष्ण भले अवतार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे।
जय जय श्री राधे। भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के बाद अब सुखदेव जी भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। आइए आप और हम भी अपने मन को भगवान के महारास में समर्पित करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि मल्लिकादि फूलों से सुशोभित हो रही है। पूर्णिमा की चांदनी चारों तरफ घूम रही है, फैल रही है। पूर्णिमा तो वैसे ही सुंदर होती है, परंतु आज की जो शारदीय रात्रि है उसमें माधव के मन में ब्रजबामाओं के साथ विहार करने की चेष्टा उठी। इच्छाएं तो मन में ही होती है, पर भगवान के मन के भीतर संकल्प जगा। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। रासेश्वरी रसेश्वरी श्री राधा रानी का स्मरण किया और बंसी में ऐसी तान छेड़ी कि बंसी की तान जहां पड़ी गोपियों के कान में, वो भूल गई सब भान और देह की भान भूलकर सभी गोपियां भगवान से मिलने के लिए खींची चली गई। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः। उस मधुर गीत को जब गोपियों ने सुना, बंसी 2 बार बजी। कल भी बंसी बजी, परंतु कल की बंसी के स्वरों ने सबने सुना। गायें घास खा रही है तो घास खाना छोड़ दिया। पक्षी चहचहा रहे हैं परंतु स्तब्ध हो गए। जमुना जी का जल बह रहा है, स्थिर हो गया। गोवर्धन जी के पहाड़ पिघलने लगे, परंतु आज जो बंसी बजी है वो केवल गोपियों ने सुनी और उन्हीं गोपियों ने सुनी जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण कर रखा है। जिनका पहले चीर हरण किया था उन्हीं गोपियों को बंसी की आवाज आई। जगो कलम वाम दृशाम मनोहर। केवल उन्हीं गोपियों को क्यों सुनाई दिया? इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा और जीवात्मा, इनके बीच में जो माया का पर्दा है, जो वस्त्र है, वो जिसका हट चुका है, केवल उसी को रास का वही अधिकारी है। घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। तो प्रिया प्रीतम के बीच में जो घूंघट का पट है, ये घूंघट कौन खोलेगा? पति तो खोलेगा। तो भगवान ने चीर हरण करके जो पट खोल दिया, उसी गोपी को इस बंसी की ध्वनि सुनाई दी। भगवान जिसे अपना रस देना चाहते हैं उसके माया का घूंघट उठा देते हैं। बंसी की आवाज सुनते ही एक गोपी दूध दो रही थी गैया का, तो अपनी दोहनी वहीं पटक कर भाग गई। एक गोपी चूल्हे पर हलवा बना रही थी, तो हलवा तो चूल्हे पर चढ़ा हुआ है और करछनी हाथ में लेकर ही भाग गई। एक गोपी
गहने पहन रही थी तो नाक की नथ कान में टांग कर चली गई। एक गोपी कपड़े पहन रही थी तो उल्टे सीधे कपड़े पहनकर चली गई। एक गोपी अंगराग लगा रही थी। अंगराग जानते हैं? पीओपी। अपने देखो पुताई दो जगह होती है, दीवार के भी पुताई होती है और चेहरे के भी पुताई होती है। तो वो गोपी लिपा पोती कर रही थी अपने चेहरे की, तो आंख में काजल लगा रही थी। बंसी की आवाज सुनाई दी तो एक आंख में तो काजल लगा ली और दूसरी आंख में बिना काजल ही भाग गई। सुखदेव जी ने ये 6 जगह का वर्णन किया है, क्योंकि माताओं का प्रेम 6 स्थानों पे होता है। लिम्प्यंतः प्रमजन्त्योन्या अंजन्तः कांश्चलोचने व्यस्तस्त वस्त्राभरणा कासित कृष्णातिकम ययुः। या तो माताओं का जो लगाव रहता है पशुओं में रहता है, गाय भैंस में। अपना गृह त्याग इसलिए नहीं करती, कहीं आती जाती नहीं कि घर में जानवरों को कौन संभालेगा। या उनका जो ज्यादा ध्यान रहता है वो चूल्हे चौके में रहता है, या फिर वस्त्रों में रहता है, कपड़ों में, या फिर गहनों में रहता है, या फिर श्रृंगार में रहता है। तो इन्हीं का नाम लिया सुखदेव जी ने। लिम्प्यंतः प्रमजन्त्योन्या अंजन्तः कांश्चलोचने व्यस्तस्त वस्त्राभरणा कासित कृष्णातिकम ययुः। गोविंद से मिलने के लिए जब गोपियां भागी तो बहुतों ने रोकने की चेष्टा की, पर गोपियां किसी से नहीं रुकी। जैसे गोमुख से निकली हुई गंगा जी की धार जब समुद्र में मिलने के लिए लालायित रहती है तो रास्ते में अनेकों पत्थर आते हैं, तो वो पत्थरों से टकराती नहीं, अपना मार्ग बदल लेती है। लेकिन उसका जो मुकाम है, जहां पहुंचना होता है, वो सागर है। उसका लक्ष्य तो सागर पाना है, किसी से टकराना नहीं है। उसी प्रकार गोपियां दौड़ती भागती जा रही है, किसी के रोके से रुकती नहीं, क्योंकि बंसी की तान सुनकर गोविंद ने सबका मन हर लिया, अपहरण कर लिया, अपहृत कर लिया। इन बालकों को बैठा दो। एक गोपी को पकड़कर उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया, ताला लगाकर किवाड़ बंद कर दिए। अब वो गोपी सोच रही है कि जिस उद्देश्य के लिए मैंने ये शरीर धारण किया, और जो इच्छा आज पूरी हो रही है महाराज की, जिस दिन के लिए मैंने ये शरीर धारण किया, वो मेरा लक्ष्य ही पूरा नहीं हो रहा। पद्मासन लगाकर बैठ गई। वह विचार कर रही कि आज सारी गोपियां भगवान के रास की अधिकारी बनी है, और धिक्कार है जो ये मेरा शरीर ये बाध्य कर रहा है, मुझे वहां जाने से रोक रहा है। तुरंत उस गोपी ने योगाग्नि से अपनी शरीर को वहीं त्याग दिया और दिव्य देह बनाकर सर्वप्रथम रास की अधिकारिणी बनी। सबसे पहले पहुंच गई रास में। बोले रास बिहारी सरकार की। सुखदेव जी कहते हैं, जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण वंदना। देहाग्नि में ये त्रिगुणात्मक देह खत्म कर लिया और वपु शरीर धारण करके सर्वप्रथम पहुंच गए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव गोपियों की इतनी ऊंची स्थिति कैसे हो गई कि अपनी देहाग्नि से शरीर खत्म कर लिया और दिव्य वपु बना लिया? सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। बड़े बड़े वीतराग संत दंडकारण्य में जो विचरण कर रहे थे, श्री रामभद्र के रूप को देखकर मोहित हो गए